एक सीट हार जाने से हमारी हिम्मत नहीं कम हुई, ना हिम्मत हारे। हमारी तरफ से कोई भी बदतमीजी नहीं हुई और ये इतने बदतमीज लोग ये आज साबित हो गए। ये ऑन वीडियो ऐसा करके दिखा रहे, डराओगे तो डरेंगे नहीं। इलेक्शन खत्म हो गया, वहाँ पे इलेक्शन की लड़ाई खत्म हो गई। बाद में तुम बोलोगे कि इधर इधर ऐसा नहीं चलेगा। खुलकर मैदान में उतरेंगे और फिर हम भी महाराष्ट्र के लोगों ने साबित कर दिया है कि राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार वाली ही असली पार्टी है। अब मैं बोलता हूँ साहब, हमने आपको 6 महीना दिया, अब टोरेंट का टी हटा के दिखा दो, मान जाएंगे। गुस्ताख के रसूल का साथी बोलकर जो बदनाम किया गया एक मुसलमान भाई को, ये सरासर गलत था। उलमाओं ने किया, ये और भी गलत बात थी। पहले जो आमदार जीत के आया है उसको बोलो पहले बजट में क्या पैसा लाके मुमरा को देता है वो करके तो दिखाओ, नहीं तो नजीब मुल्ला तो है ही ना। तो हम तुमको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी वो शिवसेना जिसने मस्जिद शहीद की थी। ये मुसलमानों को समझना होगा, नहीं जाना होगा, उलमाओं को समझाना होगा। इनके साथ में तो मस्जिद शहीद करने वाली शिवसेना, उसका क्या। हौसला रखो, रात बीतेगी और देखना रोशनी ही जीतेगी। असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये ही है, ये आज महाराष्ट्र की जनता ने साबित कर दिया। जो दूसरी राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार थी वो अब गुम हो चुकी है। यही कहने के लिए हमने ये जश्न का पूरा इंतजाम किया और ये बताने के लिए आप लोग को बुलाया कि एक सीट हार जाने से हमारी हिम्मत नहीं कम हुई, ना हिम्मत हारे। अच्छा लड़े हमारे नेता नजीब मुल्ला और उनकी टीम नजीब मुल्ला ने बहुत अच्छी जंग लड़ी, अच्छी लड़ाई लड़ी। हमने डिसेंसी मेंटेन किया। पूरे इलेक्शन में हमने कोई पर्सनल अटैक किसी पे नहीं किया। कोई क्या नारे लग रहे थे, कई नारे, हाँ बहुत से नारे लग रहे थे, मतलब गलत अल्फाजों का इस्तेमाल, गलत अल्फाजों वाले जो नारे लग रहे थे। आपने इतने दिन पूरा मीडिया ने कवरेज किया, पूरा इलेक्शन देखा होगा कि हमारी तरफ से कोई भी बदतमीजी नहीं हुई और ये इतने बदतमीज लोग ये आज साबित हो गया। ये ऑन वीडियो ऐसा करके दिखा रहे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इलेक्शन जीते हो और वो कैसे जीते हो अल्लाह जानता है। डराओगे तो डरेंगे नहीं। ये साफ मैसेज देने के लिए हम यहाँ आके बैठे कि डराना नहीं। इलेक्शन हमने अच्छे से लड़ा था, इलेक्शन खत्म हो गया, वहां पे इलेक्शन की लड़ाई खत्म हो गई। बाद में तुम बोलोगे कि इधर इधर ऐसा नहीं चलेगा। खुलकर मैदान में उतरेंगे और फिर हम भी सत्ता 41 सीट के साथ में महाराष्ट्र के लोगों ने साबित कर दिया है कि राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार वाली ही असली पार्टी है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर एक मुसलमान कैंडिडेट होने के बावजूद, एक मुसलमान कैंडिडेट के खिलाफ क्या बोलते हैं उसको, गुस्ताख के रसूल का नारा चला। बहुत अफसोस की बात है, एक मुसलमान कैंडिडेट के खिलाफ उलमाओं के ऐलान आए। बहुत अफसोस की बात है। पार्टी कोई भी हो, आज देखो ना हाउस में कितने मुसलमान एमएलए पहुंचे। अगर ये सोच लेता मुसलमान यहाँ का कि नहीं हमारा मुसलमान भाई खड़ा है, आज 32,000 वोट हमको कलवा के हमारे हिंदू भाइयों ने दिया और हम उसको पार नहीं कर पाए मुमरा में। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। ये आने वाले 5 सालों में लोगों को मालूम पड़ेगा। जो आदमी यहाँ पर जीत के आने से पहले 180 करोड़ रुपए का बजट लाके मुमरा में और कलवा में डाल देता है, उस आदमी को यहाँ के लोगों ने सिर्फ कौम और मिल्लत के नाम पे नकार दिया। डेवलपमेंट के नाम की लड़ाई हुई नहीं। अगर डेवलपमेंट के नाम की लड़ाई होती तो मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी नजीब मुल्ला साहब के साथ में कोई भी साहब हो XYZ, वो बैठ के खाली डिबेट करके दिखा देवे। ये पिछले 15 साल से जो पैसे आए कैसे आए, पेपर वर्क के साथ में आज भी हम साबित करने तैयार हैं। यही वजह थी। बड़े अफसोस हो रहा है, टोरेंट जाने की बात थी। वादा किया है साहब ने कि मैं जीतूंगा तो टोरेंट हटाऊंगा। अब मैं बोलता हूं साहब, हमने आपको 6 महीना दिया, अब टोरेंट का टी हटा के दिखा दो, मान जाएंगे। अब इनको बहाना मिलेगा कि हमारी सत्ता नहीं इसलिए हम टोरेंट हटा नहीं सकते। तुमने वादा क्यों किया? तुमने वादा क्यों किया? टेक्निकल लड़ाई है, तुम लड़ सकते हो। तो आपकी बात से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अगर टोरेंट हटाने के बाद अगर व्हाट्सएप करेंगे तो आपकी सरकार रुकेगी। देखिए एक बात मैं साफ बोल रहा हूँ, टोरेंट हटाने की ही लड़ाई थी। यहाँ का मुसलमान टोरेंट से परेशान है, गरीब मुसलमान टोरेंट से परेशान है। एक झोपड़पट्टी में 3,000 4,000 का बिल आ रहा है। वो टोरेंट के नैरेटिव को तोड़ा है उलमाओं के फैसले ने, जो नहीं होना चाहिए था। क्या वो उलमा आएंगे अब ये गरीबों का बिल भरने?
या वो उलमा बताए, बोलेंगे व्हाट्सएप को ये गरीबों का बिल है, हम लोग अभी रोज 50 गरीब भेजेंगे उनके यहाँ पे कि इनका बिल का क्या है करके दिखाओ। उलमा बहुत एहतराम की जगह पे, आज भी हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन जो राजनीति हुई ये गलत था। गुस्ताखे रसूल का साथी बोलकर जो बदनाम किया गया एक मुसलमान भाई को, ये सरासर गलत था, और ये उलमाओं ने किया, ये और भी गलत बात थी, ये नहीं होना चाहिए था। अजीत दादा पवार मुमरा शहर में आए थे तो कुछ उन्होंने वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो वो वादे मुमरा और कलवा के लिए दी जाएगी, तो आप नजीब भाई के बाद उन वादों पे क्या राय रखना चाहिए? देखो, पहली बात तो ये कि अजीत दादा का वादा मतलब वादा है, खोखला नहीं। 15 साल से जो बोल रहा है, बोल बच्चन कर रहा है, जिसको खाली ये आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है, वैसा नहीं है, वो अजीत दादा है, समझे ना। अजीत दादा ने वादा किया था कि नजीब को जिता के लाओ, मैं 3000 करोड़ मुमरा कलवा को दूंगा, लेकिन मुमरा कलवा के लोगों ने नजीब को चुनकर नहीं लाया। बड़े अफसोस की बात है, जो लोगों ने नजीब भाई को वोट दिया ना, ये सब समझदार लोग थे, ये जज्बाती लोग नहीं थे, हिंदू मुस्लिम के लहर में बहने वाले लोग नहीं थे, कौमी डायलॉगबाजी में बहने वाले लोग नहीं थे, समझदार लोग थे। जो सुलझे हुए लोग थे ना, उन्होंने ही नजीब मुल्ला को वोट दिया। जो जाहिल टाइप के लोग थे, उन्होंने जो है ना नजीब मुल्ला के खिलाफ वोट डाला। ये मैं आज बिल्कुल खुलकर बोलूंगा, अगर हकीकत होती तो देखते परखते। ये नजीब मुल्ला आने के पहले आपको 180 करोड़ रुपया लाके दे रहा है, और एक आदमी ने 15 साल में 80 करोड़ रुपया नहीं लाया ऐसा स्टेट से। फर्क देख लेते और डेवलपमेंट के नाम पे लड़ते ना तो मजा आती। यहाँ पे बीजेपी, नामुसे रिसालत, गुस्ताखे रसूल, कौम, ये वो सब कर जो है ना पूरे मुसलमानों का दिमाग जो है ना खराब कर दिया गया। आज इंशाल्लाह हम लोग यहाँ है, हमारी एक नई टीम बनी है, टीम नजीब मुल्ला। हम पूरा मजबूती से अपोजिशन का रोल अदा करेंगे और इनसे काम करवाएंगे। ये अब घर में नहीं बैठ सकते, इनसे काम करवाएंगे, इनको करना पड़ेगा। ये 5 साल काम नहीं करेंगे तो हम करेंगे काम। नजीब आगे बढ़ो। मतलब ये टॉयलेट का मुद्दा शहर में जारी रहेगा? बिल्कुल टोरेंट का मुद्दा जारी रहेगा। जिसने वादा किया था कि मैं जीत के आऊंगा तो टोरेंट हटाऊंगा, तो हम उनको ये बोल रहे कि आप 6 महीना ले लो, टोरेंट हटा दो। नहीं, वो हटाने की बात नहीं कर रहे, मीटर निकालने की बात कर रहे हो। मीटर निकालने से टोरेंट हट जाएगी क्या? मीटर निकालने से क्या होगा? क्या ये बताओ, टेक्निकल ये बात बताओ कि मीटर निकालने से क्या होगा? आदित भाई, अभी जैसा आप बता रहे कि अजीत पवार साहब ने जो वादे किए थे उसका बेस था कि नजीब मुल्ला जीत करके आएंगे, तो नजीब मुल्ला जीत कर नहीं आए, तो महाराष्ट्र की सरकार का क्या मुमरा पे हक नहीं रहेगा? बिल्कुल हक रहेगा। मैं यही तो वो बात अधूरी रह गई थी कि वो वादा है तो वादा अपनी जगह कायम रहेगा। पहले जो आमदार जीत के आया है उसको बोलो पहले बजट में क्या पैसा लाके मुमरा को देता है वो करके तो दिखावे। नहीं तो हम लोग तो है, नहीं तो नजीब मुल्ला तो है ही ना, बिगैर आमदार के उसने 180 करोड़ रुपया लाया है। तुम पहले बजट में मुमरा के लिए लाके तो दिखाओ स्टेट से तुम क्या फंड लाते हो, तुम्हारे में वो कैपेबिलिटी है क्या? मतलब जो राबड़ी उनको लौटने की बातें हो रही है उनमें हकीकत नहीं है कुछ? बिल्कुल हकीकत नहीं है। हम यहीं पे है, यहीं रहेंगे। वो हमारा नेता है, वो नेता रहेगा और पूरी ताकत के साथ। पहले तो लोग ये इल्जाम लगाते थे कि हमसे छीन ले गए। आप 41 के 41 जीत कर आए, तुम सिर्फ 10 में सिमट कर रह गए हो। ये आज साबित हो गया है कि असली राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार की है और किसी की नहीं। क्या नजीब मुल्ला साहब 5 साल पूरे फिर से मुमरा में देंगे जो 2 महीने का वक्त दिया था उन्होंने अब तक? तुम सवाल सही पूछे लेकिन उसमें वक्त गलत दिए हो। नजीब मुल्ला साहब पिछले साल अगस्त से मुमरा में एकदम एक्टिव है, पिछले अगस्त से। और 5 साल की बात क्या कर रहे हैं? अभी 4-6 महीने में इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। हम पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और इसी नैरेटिव के साथ लड़ेंगे हम कि हम सत्ता में हैं। हमारे साथ सत्ता में जो भी है वो हमारा साथी है। तुमको वो लग रहा है कि बीजेपी है, ये है, वो है, तो हम तुमको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी वो शिवसेना है जिसने मस्जिद शहीद की थी। ये मुसलमानों को समझना होगा, नहीं जाना होगा, उलमाओं को समझाना होगा। जो उलमा किसी के पास जा रहे ना कि भाई ये बीजेपी वाले इनको वोट नहीं देना है, तो उनको समझाना होगा, उनको वोटर को बोलना होगा कि मौलाना तुम्हारे इनके साथ में तो मस्जिद शहीद करने वाली शिवसेना, उसका क्या? 10 लोग सवाल करेंगे ना तो 11वें आदमी से कोई उलमा सवाल नहीं करेगा, खामोशी से अपने मस्जिद मदरसे को पकड़ के बैठ जाएगा। आजीज भाई, उलमा की ताकत का इस्तेमाल दोनों ही तरफ से इस विधानसभा चुनाव में हुआ, वो देखने को मिला। तो ये जो बाकी के 5 साल जो होते हैं तो उसमें उलमाओं को आगे क्यों नहीं किया जाता? नहीं, जब आप कह रहे हैं कि उनको लेके चलने की बात है तो इस पर कितना अमल करेंगे आप लोग? देखिए, मैं तो साफ साफ बोलूंगा कि
शरीयत इजाजत देती है एक ईमान वाले को सियासत करने की, लेकिन शरीयत साफ सुथरी सियासत करने की इजाजत देती है ना। तो हर ईमान वाले को हक है कि वो सियासत करे, चाहे वो एक आम आदमी हो या कोई एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, नेता हो या उलमा में से कोई। हर किसी को हक है सियासत करने का, लेकिन साफ सुथरी सियासत करे, शरीयत के दायरे में रहकर सियासत करे। तुम किसी पे भी गुस्ताख रसूल का इल्जाम नहीं लगा सकते एक ईमान वाले पे। गुस्ताख को तो फिर भी माफी है। जो जैसा मुन्ना भाई ने हमारे बोले थे, मुन्ना साहिब ने, कि अल्लाह की शान में जिसने गुस्ताखी किया उसको माफी तुम कैसे दे रहे हो। वोट हो गया, एक जहन बना चुके थे लोग 4 महीने से एमएलए एमपी इलेक्शन से बीजेपी, तो लोगों का जहन बना होता। लेकिन मैं अब मेरे मुमरा कौसा के लोगों से ये हाथ जोड़ के बोलूंगा कि आइंदा ध्यान रखो, वोट देना है तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बातों पे देना है, ना कि कौम मिल्लत की बातों पे देना है, ना किसी मौलवी या पंडित के बातों में आके देना है। अजीज भाई, आप बोल रहे हो कि गुस्ताखे रसूल के बारे में किसी की माफी नहीं है कहा ना, तो आपके ही यहाँ से ऐसा बताया जा रहा है कि जो अभी अवार्ड साहब की जो पिक्चर्स बना के जो वायरल की गई थी उनके साथ, रामगिरी महाराज के साथ, वो एक फेक वीडियो भी वायरल हुआ था। नहीं, उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। उन लोगों ने ऐसा उसका इससे कोई लेना, आपकी तरफ से ही कहीं से ये वायरल, मैं बता रहा हूँ ना कि उसका इससे लेना देना है कि यहाँ गुस्ताखे रसूल की बात हो रही है, गुस्ताखे अवार्ड की बात नहीं हो रही है। आप सवाल गलत कर रहे हो। गुस्ताखे रसूल की बात चल रही है, गुस्ताखे अवार्ड की नहीं हो रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि नजीब मुल्ला को महायुति के जो उम्मीदवार थे, जो जिसमें बीजेपी के नीतीश राणे हैं, ये रामगिरी महाराज, और जो टुकड़े टुकड़े में जो बयान आता है इलेक्शन के दौरान, वो उनको भारी पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, मैं साफ तौर पे बोलूंगा कि कोई भी चीज भारी पड़े, मुमरा के लोगों को, मुमरा के यहाँ के रहिवासियों को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको यहाँ के डेवलपमेंट से लेना। ये स्टेट की लड़ाई चल रही थी, ये सेंट्रल की लड़ाई नहीं चल रही थी। सेंट्रल की जब लड़ाई चली तो हम सब खामोश होके घर में बैठे हुए थे कि नहीं, आप लोग इस बात के गवाह हो। यहाँ स्टेट की लड़ाई हो रही थी। 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ एक नए कैंडिडेट को, एक नौजवान चेहरे को हमने सामने लाया था, ढूंढ कर लाया था, क्योंकि मुमरा में इस लायक कोई था ही नहीं, या जो यहाँ का एमएलए उसने किसी को ऐसा इस लायक छोड़ा ही नहीं था, दबा के रखा हुआ था, हिम्मत करने वालों को दबा के रखा हुआ था। लेकिन अब एक मजबूत अपोजिशन आ गया है, इंशाल्लाह अब ये कुछ नहीं चलेगा। जो इशारों में उन्होंने धमकियां देके गए ना, मैं आपके माध्यम से बोलूंगा, धमकी नहीं देना। इलेक्शन खत्म तो इलेक्शन की दुश्मनी खत्म, अब धमकी नहीं चलेगी, अब एक्शन, हर एक्शन पे रिएक्शन होगा इंशाल्लाह करेंगे। देखिए, हर चीज एकदम क्लियर स्टैंड नजीब भाई का आपके सामने, उनकी टीम का है। एक लीडर पहला ऐसा हमारे शहर को मिला था जो इलेक्शन लड़ने से पहले, ये सबसे बड़ी बात और सच्चाई पूरे शहर ने देखा कि वो शख्स आने से पहले जो हमारे शहर के सबसे बड़े बड़े मुद्दे थे उसको हल करने की कोशिश की। ये अलग अजीज भाई ने पूरी बात रखी, अलग दिशा दी गई। आप देखिए कितना बड़ा मसला था कब्रिस्तान का, वो शख्स आपकी कब्रिस्तान को लेके कितना सीरियस था। उसने कब्रिस्तान के मसले को हल करने के लिए फंड लाया, और फंड लाने के बाद उस पर इंशाल्लाह काम भी होगा। आप ग्राउंड पे देख लीजिए, यहाँ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, नौजवानों के जिस तरीके से नशे की तरफ 15 सालों से उस तरफ लेके गए थे, लेकिन नजीब भाई आने के बाद कम से कम नौजवानों को एहसास हुआ था कि वो उनके बारे में कोई सोचता है, क्योंकि कोई पीढ़ी तभी आगे बढ़ सकती है जब उनके बारे में सोचा जाए। नौजवानों के प्ले ग्राउंड के लिए जो फंड लाके दिया और जिस तरीके से कुछ लोगों ने उस ग्राउंड पे कब्जा करके रखा था, उसको भी निकालने का काम नजीमुल्लाह ने इलेक्शन लड़ने से पहले किया। तो ये सच्चाई है कि उसका पूरा एक ही सोच है कि सिर्फ बुमराह का डेवलपमेंट। कोई क्या कहता है उसकी तरफ हमें नहीं जाना है। बहकावे में शहर के लोग आए, लेकिन आज वो लोग अफसोस कर रहे हैं। मुझे कितने लोगों का फोन आया है कि जिस तरीके से एक नजीमुल्लाह की टीम और नजीमुल्लाह साहब खुद एक डायनेमिक आदमी काम करने का, उसका 22 साल का जो एक्सपीरियंस रहा थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो तमाम थाना के और इर्द गिर्द के लोग जानते हैं और जानते हैं कि काम करने का क्या सिस्टम है। और ये उम्मीद है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी बातें आशीष भाई ने रखी, लेकिन मेरा एक चैलेंज भी है। वो लोग होश में बिल्कुल है। अब शहर के अंदर जो हरकतें चल रही थी, जिस तरीके से शहर के नौजवानों को प्रेरित करके दूसरी दिशा पे ले जाते, अब हम नहीं ले जाने देंगे। इंशाल्लाह हम उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। नौजवानों के लिए जो खेल और ग्राउंड है जिसपे हम काम कर रहे हैं, फंड हम लाए, हम मुमरा को बताएंगे काम किस तरीके से अपोजिशन में रह के कराया जाता है और करेंगे। दूसरी चीज कि जिस तरीके की हरकत हुई आप तो वो देख रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त 5 साल का जाने में वक्त नहीं लगेगा। नजीब भाई और नजीब भाई की टीम पूरी ताकत के साथ शहर के हर डेवलपमेंट के लिए खड़ी है।
हर उन लोगों के लिए खड़ी है कि इंशाल्लाह जिस उम्मीद के साथ हम आए थे और उसी ताकत के साथ हम रहेंगे। और बहुत मुबारकबाद देता हूँ कलवा मुमरा के उन लोगों को जिन्होंने हमें वोट देकर हमें एक ताकत दिया है, और इंशाल्लाह उसमें जरूर हमको कामयाबी मिलेगी। उसमें कुछ मैं यही कह सकता हूँ कि हौसला रखो, रात बीतेगी और देखना रोशनी ही जीतेगी। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।